हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के साइकी और लॉक्स से मिलकर बना है, जहाँ साइकी का अर्थ आत्मा और लॉक्स का अर्थ अध्ययन है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय। अर्थात हम जिस विषय में आत्मा के संबंध में अध्ययन करते हैं वह मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति हम दर्शन शास्त्र से मानते हैं। अब हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान की मैकडूगल ने जो परिभाषा दी है वह कुछ इस प्रकार है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल बताते हैं कि मनोविज्ञान मनुष्य के आचरण और उसके व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव जो कुछ भी व्यवहार करता है और जो कुछ भी उसके संबंध होते हैं उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन बताते हैं कि मनोविज्ञान से आशय ऐसे विज्ञान से हैं जिसमें हम मानव तथा पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वह विज्ञान होता है मनोविज्ञान। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन कहते हैं कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। वुडवर्ड्स के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्ड के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। स्कैनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं में सबसे उत्तम परिभाषा स्किनर के प्रतीत होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है, कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां बीतती हो उसके अनुसार हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब हम मनोविज्ञान के विकास के क्रम के बारे में जानेंगे। विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास के क्रम के बारे में परिभाषा दी है जो उसके संपूर्ण विकास के क्रम के बारे में बताती है। विलियम वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मानव विज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भी भुला दिया तथा अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। विलियम वुडवर्थ की परिभाषा से हमें जो है मनोविज्ञान के विकास के क्रम का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम मनोविज्ञान के विकास के क्रम को 4 भागों में विभाजित करते हैं: आत्मा का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान तथा व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम अरस्तु और सोक्रेटिस जैसे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। अरस्तु को आत्मा के विज्ञान का जनक माना जाता है और इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक रहे वो थे मनोवैज्ञानिक सुकरात, प्लेटो, रुडॉल्फ गोएकेल, डेकार्ट आदि। अरस्तु और प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। सब वैज्ञानिकों ने जो है इसे आत्मा का मनोविज्ञान माना था, किंतु जो है आत्मा के मनोविज्ञान की धारणा जो है ज़्यादा समय तक ना चल पाने की वजह से क्या हुआ कि आत्मा का विज्ञान को जो विचारधारा थी उसको त्याग कर दिया गया। मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोलोजी के अलावा लॉक, बर्कली भी प्रमुख थे। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा मान्यता नहीं पा सकी। आत्मा के मनोविज्ञान के बाद जो है मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को माना, किंतु 17वीं शताब्दी के बाद जो है यह विचारधारा भी
आगे नहीं चल सकी। मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थक प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे उनमें पोम्पोलॉजी, रूसो, जॉन लॉक, स्पिनोज़ा और रिचरी थे, जिसमें पोम्पोलॉजी का को जो है मस्तिष्क का मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। चेतना का विज्ञान। अब 17वीं शताब्दी के बाद जो है 19वीं शताब्दी में क्या आया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी मनोविज्ञान को विलियम वुंड, विलियम जेम्स और वॉइस और जेम्स ली आदि मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतना मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। जब 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने जो है मस्तिष्क का विज्ञान की विचारधारा को जो है त्याग दिया। उन्होंने क्या बताया कि चेतना को सर्वोत्तम माना और कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। किंतु जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल, उन्होंने जो है इस अवधारणा को नकार दिया और अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में इसकी कड़ी आलोचना की। जो विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे जो इस विचारधारा के, उसमें थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स और टिश्नर आदि। व्यवहार का विज्ञान। अब जो है जब आत्मिक मनोविज्ञान की विचारधारा को भी नकारा गया, फिर उसके बाद मस्तिष्क की विचारधारा को भी नकारा गया और उसके बाद जो है चेतना की विचारधारा को भी मैकडूगल नकार चुके थे, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान की व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान यह अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जा सकता। मतलब व्यवहारवाद का जो विज्ञान है उसकी खोज किसने की, उसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन थे, इसलिए इन्होंने व्यवहारवाद का इनको जनक भी माना जाता है। इस विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को जो है समर्थन करते थे, उनको में जो है प्रमुख थे B.F. स्किनर, विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्ड्स, क्लार्क, हल, पार्लोव, मन, क्रो, बोरिंग और भी कई वैज्ञानिक थे जो व्यवहारवाद को सही मानते थे, उस विचारधारा को। और आज भी आधुनिक समय में भी हम जो है व्यवहारवाद की विचारधारा को ही मनोविज्ञान का विषय मानते हैं। अब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अब तक जो है हमने मनोविज्ञान की विचारधाराओं के ऊपर विचार किया कि कैसे जो है सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर जो उसे मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर उसके बाद उसको चेतना का विज्ञान बनाया और लास्ट में जो है जेबी वॉटसन ने उसे व्यवहार का विज्ञान माना। अब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें है समान मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और निदानात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान और अंतिम है परामनोविज्ञान। इसमें से हम प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।